जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 इसका आज 12वां दिन है। दिनांक 17 अक्टूबर 2014, तिथि नवमी, शुक्रवार को पड़ाव उसी में पड़ा हुआ है। सुपाना में जगह नहीं मिली, इसलिए सुपाना के हिसाब से दिनांक 16 अष्टमी गुरुवार, यात्रा इतनी बड़ी है कि कहीं जगह नहीं मिलती है। इस कारण से यात्रियों को कष्ट होता है। किंतु जिस यात्रा में कष्ट नहीं है वो यात्रा यात्रा नहीं है। देखो, महाप्रभु जी आए थे झारखंड होते। झारखंड में कितना कष्ट है इसका हम तुम अनुमान नहीं लगा सकते। जंगल, उस समय जंगल विशेष थे। जंगली जानवर से भय, डाकू चोरों से भय, यहां तक कि रास्ते में सिंह मिलते थे। और वो महाप्रभु जी के अंग के स्पर्श से, हवा से वो भी कृष्ण प्रेम में डूब जाते थे। किसी सरोवर में स्नान करने गए, उसमें पागल हाथी लोग आए थे स्नान करने। सेवक ने कहा कि प्रभु, ये पागल हाथी हैं, आप बाहर आ जाइए। लेकिन उनको कृष्णावेश रहता था। दुख सुख का जहां पता ही नहीं पड़ता है उसको कृष्णावेश कहते हैं। वो नहीं आए बाहर और कुछ छींटे पानी की मारा पागल हाथियों पे उनकी छींटे गई पानी की। वे हाथी भी जल में नाचने लग गए। और यद्यप हम लोग हंसेंगे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। वो भी महामंत्र बोलने लग गए। चिक्कहाड़ के से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।
उनके कष्टों का वर्णन किया जाए तो वर्णन हो नहीं सकता। ये तो हमने इसलिए सुनाया कि ब्रज के लिए स्वयं महाप्रभु जी ने कितना कष्ट उठाया। हम लोग तो कुछ नहीं उठा सकते। जमीन थोड़ी गीली है, अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ जाएंगे, और ये कष्ट ही यात्रा की शोभा है। क्योंकि आप लोग घर छोड़ छोड़ के आए हैं, शरीर का भी अध्यास भूल जाए तो शाम की प्राप्ति निश्चय है। तजी देह को ने तजी देह को गेह को नेह समय तजी देह को देह को नेह सबे। देह माने शरीर, गे माने घर जो आप छोड़ के आए हैं, उनको भूल जाओ। तजी देह को गेह को नेह सबे तजी देह को गेह को नेह सबे। बसिए सुख सो चल कुंज गली बसिए सुख सो चल कुंज गली। बसिए सुख सो चल कुंज गली बसिए सुख सो चल कुंज गली। तब ब्रज में चलो। क्यों? यहां शाम घटा घिरी रहती है, बरसती रहती है। उनई रहे तहाँ श्याम घटा नहीं रहे तहाँ श्याम घटा। गोपाल 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 गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा गोविंदो रे गोविंदो गोविंदा रे गोविंदा। महाप्रभु तो नहीं है, अब कृष्ण रस कैसे बरसेगा? शतककार ने लिखा है, दूरे चैतन्य चरणाः कलिराविर्भून महान। भयंकर कलयुग आया है, कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रच सेवया। धाम में आस्था करो और भगवान नाम लो, बस यही कृष्ण रस है। बरसे सरसे रस भांति भली बरसे सरसे रस भांति भली।
बरसे सरसे रस भांति भली। बरसे सरसे रस भांति भली। सुख दुख जहाँ एक रंग रहे। सुख दुख जहाँ एक रंग रहे। सुख दुख क्या है इसको भूल जाओ। सुख दुख जहाँ एक रंग रहे। सुख दुख जहाँ एक रंग रहे। है करील के कंटक कुंद कली। करील के कंटक कुंद कली। कांटों को फूलों की कली समझ लो। कांटे चुभते हैं तो ये सोचो फूल आ रहे हैं। है करील के कुंटक कुंद कली। करील के कंटक कुंद कली। ऐसे अगर ब्रज में रहोगे तो सुधि लेती जहां निज दासन की। सुधि लेती जहाँ निज दासन की। राधिका 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 राधिका। सुधि लेती जहाँ निज दासन की। सुधि लेती जहाँ निज दासन की। तुम्हारी खबर लेंगे कौन? ब्रज चंद्र प्रिया वृषभानु लली। ब्रज चंद्र प्रिया वृषभानु लली। ब्रज चंद्र प्रिया वृषभानु लली। ये तो हमने इसलिए सुनाई कि कष्ट हो रहा है आप लोगों को, और उसके बदले में यही बातें कही जाती हैं। आप लोग चमेली वन से चले थे और शेख शाही में आए। शेख शाही की कथा यह है, हाँ, हताना होते हुए। हताना की कथा थोड़े में सुनाएंगे क्योंकि शेख शाही की कथा भी बड़ी लंबी है। हताना में हत माने कहते हैं मर गया। कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आया था श्री कृष्ण से युद्ध करने। तब आयो वह काम पंचसर लेके भारी। ब्रह्मादि को जीत बढ़ रहे हो अति मद भारी। ब्रह्मा आदि को जीत लिया था और नारद जी ने कहा था कि तुझे लड़ना है तो ब्रज में चला जा, इस समय कृष्ण है। आया, उसने देखा कि
करोड़ों गोपियां बड़ी सुंदरी हैं और उनके बीच में कृष्ण खड़े हैं। निरख ब्रजबधु संग रंग भीने किशोर वय, युवावस्था है श्याम सुंदर की और युवतियां भी खड़ी हैं। और उनको देखते मान कामदेव का मन मथित हो गया। साक्षात मनमथ मनमथा रास पंचाध्यायी में श्लोक है। साक्षात जो मनमथ है, मन को मथ देता है, जिसने ब्रह्मा आदि के मन को मथ दिया, वो बड़े गर्व से आया है। और श्री कृष्ण जब देखा तासाम आविर्भ्युच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव का भी मन मथित हो गया। निरख संग ब्रजबधु रंग भीने किशोर तन, हरि मन मथ कर मथो उलटिबा मनमथ को मन, मूर्छ पर्यो तह काम, मूर्छित हो गया। कहूं धनु कहूं विशिख बर, बाण बाण छूट गए और जो उसकी स्त्री रति थी वो विलाप करने लग गई। क्या हुआ? जब विलाप करने लग गई तो श्री जी को दया आई, राधा रानी को। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, एक पद में आता है और उसमें लिखा है मनमथ जीवावत काम। श्री जी ने, राधा रानी ने जीवित किया और वो अपने पति को लेकर के भाग गई। चलो यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। हताना उसी को कहते हैं। उसके बाद आप शेख शाही में आए। यहां की लीला यह है कि वहां पहुंचते ही महाप्रभु जी को प्रेमावेश आ गया और वह नृत्य करने लग गए। इस श्लोक को बोले, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि करकेशेषु तेनाटमी मटसि तद व्यथतेन किंस्विद कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। ये रास पंचाध्यायी के श्लोक है। बोले कि गोपियों ने कहा था तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि हम डर डर के अपने स्तनों में लगाती हैं। हमारा स्तन बड़े कठोर हैं और उन्हीं चरणों से तुम वनों में घूमते हो, कांटों में कंकड़ों में। देखो जैसे तुम लोग घूम रहे हो और तुम्हें व्यथा नहीं होती है। आज हम विचार कर रहे थे कि जैसे एक स्थान पर यात्रा टिका दिया जाए और वाहनों से
वहीं पहुंचाया जाए जहां पर दूसरे दिन यात्रा छोड़ी थी, तो किसी को कष्ट नहीं होगा। लेकिन उसका विरोध किया हमारे पास के लोगों ने। उन्होंने कहा यात्रा की शोभा चली जाएगी, पद यात्रा है, इसमें वाहनों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कष्ट है, कष्ट उठाना ही शोभा है यात्रा की। इसलिए ऐसी यात्रा ठीक है, वाहनों का प्रयोग न किया जाए। तो गोपियां कह रही कि उन्हीं चरणों से आप कांटों में घूम रहे हैं, कंकड़ों में घूम रहे हैं, और आपको कष्ट नहीं हो रहा है। कूर्म पुराण में लिखा है, ब्रज भक्ति विलास में, कि ये यहां पर इस मंत्र का प्रयोग किया गया है। आप भी प्रणाम करिए। वहां जो आपने दर्शन किया है वो लक्ष्मी जी नहीं है। राधा रानी ने लक्ष्मी जी की का अभिनय किया है। जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, और वहां श्याम सुंदर लेटे हैं, नारायण की लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर, इसलिए उनको पौणानाथ कहा गया है। कृष्णनाथ, लेकिन महाविष्णु की तरह लीला कर रहे हैं राधा रानी और कृष्ण मिलके। बोलिए कमला सुख रम्याय, कमला सुख रम्याय। हाथ जोड़ो। कमला सुख रम्याय, कमला सुख रम्याय। शेष शयन हेतवे, शेष शयन हेतवे। शेष शयन हेतवे। शेष शयन हेतवे। नमः कमल किंजल का, नमः कमल किंजल का। नमः कमल किंजल का। नमः कमल किंजल का। वास से हरये नमः, वास से हरे नमः। वास से हरये नमः। वास से हरे नमः। ये कूर्म पुराण का मंत्र है। और जो वहां कुंड है उसको महोदधि कुंड कहते हैं। उसको भी प्रणाम करो। पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृत समुत्पन्न। पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृत समुत्पन्न। पंचामृतमयायते, पंचामृतमयायते। 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 लक्ष्मीकृत तीर्थाय, लक्ष्मीकृत तीर्थाय। लक्ष्मीकृत तीर्थाय। लक्ष्मीकृत तीर्थाय। नमो मुक्ति महोदधे, नमो मुक्ति महोदधे।
नमो मुक्ति महोदधे। नमो मुक्ति महोदय। वहां ठाकुर जी का नाम है प्रौढ़ नारायण। लक्ष्मी नारायण नाम नहीं है वहां। वो अभिनय कर रहे हैं नारायण की। उनको भी प्रणाम करो। शयनस्थाय देवाय, शयनस्थाय देवाय, शयनस्थाय देवाय, शयनस्थाय देवाय, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च। नमो प्रौढ़ स्वरूपाय, नमः प्रौढ़स्वरूपाय, नमो प्रौढ़ स्वरूपाय, नमो प्रौढ़स्वरूपाय, लक्ष्मी नारायणाय ते, लक्ष्मी नारायणाय ते, लक्ष्मी नारायणाय ते। लक्ष्मी नारायणाय ते। आपने प्रणाम किया प्रौढ़नाथ, प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण को, और लक्ष्मी जी ने केतुमाल पर्वत पर जाकर के तपस्या किया था। जब जाकर के उनको ब्रज मिला है। ये कथा भागवत में आती है। देखो, जब श्री कृष्ण प्रकट भये, गोपियों को छोड़ के चले गए थे। उस समय गोपियों ने विरह में उनको ढूंढा। ढूंढते ढूंढते चारों ओर ब्रज में घूमती रही। जाति बन, यूथिका बन, चमेली बन, सब बनों में गई। और अंत में श्री कृष्ण जब मिले, कब मिले? जब साधन सब छोड़ करके रोने लग गई। रुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तब श्याम सुंदर मिले हैं और उन्होंने कहा है 32वें अध्याय में दशम स्कंद के 20वें श्लोक में, गोपियों ने पूछा कि तुम हमें छोड़ के क्यों गए? हम प्रेम करती हैं, तुम भी प्रेम करो। तो उन्होंने कहा है हमारा प्रेम ऐसा नहीं है जो संसार में जैसे व्यापार है। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम भी हमसे करो। ना हम तु सख्यो भजतो भी जंतून भजाम नमीशाम अनुवृत्ति वृत्तय। अनुवृत्ति, जैसा कोई प्यार करता है उसी हिसाब से प्यार करना अनुवृत्ति कहते हैं। मेरा ऐसा भजन नहीं है। मैं ऐसा भजन करता हूं यथा धनो लब्धधरे विनष्टे सच्चित्या चिंतयान्यन्निभृतो न वेद। प्रेम के बदले प्रेम करना ये व्यापार है। संसार में यही चल रहा है। मिथो भजन्ते सख्या स्वार्थई कांतो दिमाहिते। सब स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। यहां स्त्री भी प्रेम कर रही है अपने पति से स्वार्थ के लिए।
पति भी स्त्री से प्रेम कर रहा है स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए प्रेम करता है। और प्रेम इससे आगे की चीज है, तत्सुख सुखता की चीज है। न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा। वहां केवल स्वार्थ है, प्रेम नहीं है संसार में। मैं ऐसा प्रेम करता हूं कि जैसे किसी निर्धन को रास्ते में हीरा मिला और उठा लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमें हीरा मिल गया। उसके बाद हीरा खो गया तो बड़ा दुखी होता है, और उस दुख में सब कुछ भूल जाता है, केवल ही हीरा हीरा सोचता रहता है। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तत्चिंत्यान्यन निभृतो निवेद। हमारा जो प्रेम है वो इसीलिए है, प्रेम रूपी धन बढ़ता रहे। कभी मैं छिप जाता हूं, कभी आ जाता हूं, कभी संगम, कभी विरह। हमारी हर क्रिया प्रेम रूपी धन को बढ़ाने के लिए होती है। संसारियों की तरह हमारा प्रेम नहीं है। और हे गोपियों, हम तुम्हारे त्याग को हम जानते हैं। एवं मदर्थोज्जित लोक वेद। तुमने हमारे लिए लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, स्वाराम सब संसार छोड़ दिए। हम तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? बोले तुम चले क्यों गए थे? मया परोक्षम भजता ते रोहितम। मैं छिप करके तुम्हारा भजन कर रहा था। देखो, विश्वास हो या न हो, तुम लोग जो कष्ट सह रहे हो इसका भगवान ऋणी हो जाता है। और ये भगवान के वचन हैं। मैं तुम्हारा भजन कर रहा था तिरोहितम। तुम मुझ में दोष मत देखो। तुम्हारे त्याग का मैं ऋणी हूं। न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम। तुम्हारा प्रेम निर्बद्ध मने निष्कलंक है। इंद्रिय सुख के लिए प्यार नहीं है। स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषाप्युह। हम उस ऋण को चुका नहीं सकते। या मां भजन दुर्जर्गे श्रृंखला। ये घर की आसक्ति छोड़ना दुर्जर है। मनुष्य मर जाता है, मरते समय भी आसक्ति नहीं छूटती है। स्त्री पुत्र आदि के सामने उन्हीं की याद में मरता है। चिता पर जल जाता है, लेकिन आसक्ति नहीं जलती है। इसलिए इसको दुर्जर कहा गया। ये घर की आसक्ति दुर्जर है, जलती नहीं है। तुमने उस आसक्ति को जीते जी काट दिया। संवृश्य तद्वह प्रतियात साधुना। इसलिए मैं, जो लोग हमारे लिए छोड़ते हैं, मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। भारतवर्ष में इसीलिए परंपरा चली गई है कि भगवान के लिए सब छोड़ देता है साधक। देखो, महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को छोड़ दिया था, अपनी बूढ़ी मां को छोड़ दिया, शची मां को। ये क्या है? कृष्ण प्रेम है।
जाने कितने लोग अपने अपने घरों को छोड़ देते हैं कृष्ण प्रेम में। क्यों? भगवान उनका ऋणी हो जाता है। और अंत में गोपियों ने कहा गर्ग संहिता में, क्षीराब्धौ शेष पर्यंके यद्रूपम च त्वया धृतम तद्रूप दर्शनम देहि यदि प्रीतोसी माधव। तो गोपियों ने कहा महाराज हमारे सामने आप तो नहीं थे, आप बताइए कहां थे? तो श्याम सुंदर बोले पुष्कर द्वीप के दधिमंडो समुद्र में एक हमारे भक्त हैं हंस, वो 2 मनवंतर से तप कर रहे हैं हमारे लिए। एक मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होता है, 2 मनवंतर माने 60 करोड़ वर्ष से हमारे लिए तप कर रहे हैं। देखो कृष्ण प्रेम कितना कठिन है। और उस तप में उसी समय एक असुर पौंड नाम का असुर था, महामत्स्य मछली का रूप बना करके गया और उनको निगल गया। जब निगल गया और उनको कुछ पता नहीं, जो व्यक्ति मेरा अनन्य भजन करता है, भगवान ने गीता में कहा अनन्यास चिंतयोन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। उसका योगक्षेम भगवान धारण करते हैं, प्रतिज्ञा है भगवान की। देखो अब एक कृष्ण ही धारण कर रहे हैं योगक्षेम। हजारों आदमी हैं यहां पर और सबको वे बराबर प्रसाद दे रहे हैं, वाहन भी दे रहे हैं, तंबू तनात भी दे रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कृष्ण। हम तो एक गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम नहीं कर सकते, न हमारे में सामर्थ्य है। ये केवल राधा रानी कर रही हैं जिनके नाम की यात्रा है। हमारे में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना पेट भरूं। 40 साल तक मैंने रोटी मांगी मधुकरी, मेरे में क्या सामर्थ्य है? कुछ नहीं है। अरे तुम लोगों के पीछे हमको भी 2 रोटी मिल जाती है भाई। तो भगवान योगक्षेम धारण करते हैं, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। तो श्याम सुंदर बोले कि मैं वहां चला गया था, उस महामत्स्य को एक दूसरे महामत्स्य ने निगल लिया और उसके भीतर हंस नाम के मुनि थे। तो श्याम सुंदर गए और उस मत्स्य को खत्म किया। देखो भजन करने वाले जितने हैं वो काल से छूट जाते हैं, निश्चय छूट जाते हैं, इसमें विश्वास रखो। जब ध्रुव जी जाने लग गए तो काल आया उनके सामने,
तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शंतकमागतम। देखा उन्होंने काल आया है। काल भगवान के भक्तों को छू नहीं सकता है। उसने प्रार्थना किया ध्रुव जी से कि ये नियम है प्रभु का, सब लोग मुझे स्पर्श करके जाते हैं, आप अपना चरण रख दो हमारे सिर पर, ईश्वर मर्यादा न टूटे। तब ध्रुव जी ने उसके मस्तक पर पांव रखा। मृत्योर मूर्नि पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम, और उस विमान पर चढ़ गए जो विमान को लेने आया था। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवत भक्त काल को जीत लेता है। और जो भजन करते हैं अवश्य उनकी आयु बढ़ती है, हमको दिखाई नहीं पड़ता, चाहे कुछ क्षण ही बढ़े, 2-4 श्वास बढ़े, बढ़ता अवश्य है। भागवत का एक एक श्लोक सही है। करदम जी ने कहा है, न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेशम त्रयोदशारम त्रिशतम षष्टि पर्व शरणे मनंत तृणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत। वो बोले इस संसार में एक काल चक्र है, वो सबकी आयु को काट रहा है, मार रहा है। उस काल की धुरी कौन है? अजर ब्रह्म। भक्तों की आयु को नहीं काट सकता। त्रयोदशारम 13 महीने, 12 तो होते ही हैं, एक पुरुषोत्तम मास मिला करके 13 महीने होते हैं। उस काल चक्र की अरे हैं, जो अरा है, जो काटता है, वो 13 महीने हैं। 360 दिन हैं, वो उसकी गांठें हैं। शरणेमी, ये 6 ऋतुएं हैं, वो उसकी नेमी, उस चक्र की पहिए की गोलाई है। अनंत छदि, अनंत जो क्षण है वो उसके पत्ते हैं। जगदाच्छिद्य धावत, संसार में सबकी आयु को काट डालता है, लेकिन भक्तों की आयु को नहीं काटता। अगर कोई पूछे तो भक्त लोग मरते क्यों हैं, दिखाई तो पड़ता है, वो अमुक भक्त था, वो रामदास था, वो श्यामदास था, गोविंददास था, चला गया। गया जरूर है, लेकिन काल ने उसकी आयु को नहीं काटा था। भक्त तो भगवत धाम जाता है। इस संसार के नियम है, जो आता है जाता जरूर है, लेकिन एक जाता है भगवत धाम को, एक संसार चक्र में नाचता रहता है, घूमता रहता है। यह विश्वास रखना चाहिए। देखो, इसलिए भजन किया जाता है। गजराज ने कहा था, यह कश्चनेशो बलिनोन्त को रगात। इस संसार में एक महान बली सर्प है, अजगर है, वो दौड़ रहा है चारों ओर, सबको खाता हुआ, जल में, थल में, आकाश में। प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम, उसका बड़ा प्रचंड वेग है, चारों ओर दौड़ रहा है, उससे कोई भी नहीं बच सकता, ब्रह्मादि भी नहीं बचते हैं। एक ही रास्ता है,
भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात। कोई भगवान की शरण में चला जाए, जिसके डर से मृत्यु दौड़ती है, हम उसकी शरण में जाते हैं। भगवान के वैसे वेदों में लिखा है, भीषास्मात् पवते वायु भीषोदेति सूर्यः भीषादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उस प्रभु के डर से हवा 12 महीने 24 घंटे उड़ती रहती है। उसके डर से सूर्य नित्य निकलता है। उसके डर से अग्नि दिन रात जलती है। उसके डर से इंद्र वर्षा करता है। उसके डर से मृत्यु दौड़ती है चारों ओर। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। काल से बचने का कोई उपाय नहीं है, और जो उसकी शरण में जाता है वो अवश्य उसकी रक्षा होती है। भीतम प्रपन्नम परिबात यद भयात मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीम है। ये गजराज ने कहा है। और इसका कोई उपाय नहीं है। विदुर जी ने कहा है धृतराष्ट्र से, हे राजन, अब भी तुम छोड़ दो। 7 दिन तुम्हारी आयु बाकी है। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी चले जाओ भगवान की शरण में। यत्ते भयमागतम, काल आ गया है, 7वें दिन तुम चले जाओगे। इसलिए प्रभु की शरण में जाओ। प्रतिक्रिया नयस्य कतश्चित, उसका काल को रोकने की कोई भी औषधि किसी के पास नहीं है। तुमने इतने पाप किए हैं कि तुमने भक्तों को जलाया है, लाक्षागृह में भक्तों को। तुमने महासती द्रौपदी को नग्न करने का अपराध किया है। तुमने विष दिया है। भीमसेन छोटे से थे जब, तुमने बड़े अपराध किए। अनंत काल तक भी तुम अगर नरक भोगोगे तो तुम्हें उद्धार नहीं होगा। एक ही उपाय है, गतस्वार्थ विमम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जया सबई धीर उदाहरता। इस शरीर से जितना स्वार्थ बन सके निकाल लो। भजन करना ही स्वार्थ है। इस शरीर का इतना ही लाभ है, भगवान नाम लेना ही लाभ है। और विरक्तो, संसार से राग खत्म कर दो, आसक्तियां खत्म कर दो। मुक्त बंधन, सब बंधन छोड़ दो, जीते जी छोड़ दो। अविज्ञात गतिर्जयाद, जाओ वहां शरीर छोड़ो जहां कोई पानी देने वाला नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं हो, कोई दवा देने वाला नहीं हो। उसको ईश्वर आश्रय कहते हैं। अविज्ञात गतिर्जया सबई धीर उदारता, उसको धीर कहा गया है। हम लोग सोचते हैं कि परिवार में ही शरीर छोड़े,
बेटा सेवा करेगा, बेटी सेवा करेगी, स्त्री सेवा करेगी, जीवाश्रय में मरते हैं। धीर पुरुष बनो, जाओ भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारे अनंत पाप क्षमा हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नहीं तो करोड़ों वर्ष नरक भोगोगे, क्षमा नहीं होगा। हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तैर्दत्तः असुभी कियत दत्तश्च गुरो दाराश्च दूषिता। कितने पाप तुमने किए हैं। धृतराष्ट्र समझ गए कि अंतिम समय है हमारा, अब भी हमारा कल्याण हो सकता है। विदुर ठीक कह रहा है। वो सुन रहे थे विदुर की बातें, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विदुर गए थे उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमको पाला पोसा है, बड़े भाई हैं। संत लोग तो सदा कृपा करते हैं, और उन्होंने सोच लिया कि हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है पापों का नाश। किसी रास्ते से पाप का नाश नहीं हो सकती है। रात को उन्होंने चुपचाप अपने खाट से उठे, और गांधारी उनकी स्त्री समझ गई थी जब विदुर कह रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे कि ये हो सकता है चले जाएं रात में। हुआ वही, जैसे उठे गांधारी ने उनके हाथ पकड़ लिया। आप कहां जा रहे हो। धृतराष्ट्र बोले, देवी तुमने सुना नहीं, हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। कहां जाओगे, दिखाई तो पड़ता नहीं तुमको। तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी होती है। तुम्हारा पाप हमारे ऊपर है। बोले, तुम कैसे चलोगी। आंखों में पट्टी थी, वो सती थी। बोले, जैसे तुम जाओगे वैसे मैं भी जाऊंगी। अब तो शरण में चल पड़े हैं, ठोकर लगेगी, गड्ढे में जाएंगे, कुएं में जाएंगे, कहीं जाएंगे, जाएंगे प्रभु की शरण में। इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं शरणागति। हम लोग शरणागति क्या कर सकते हैं, कमजोर हैं, भूख प्यास सह नहीं सकते, कोई भी कष्ट नहीं उठा सकते हैं। दोनों निकल पड़े, और सवेरे युधिष्ठिर प्रणाम करने गए। उनका नियम था कि सवेरे उठ करके प्रणाम करने जाते थे। जो देखा वहां नहीं है धृतराष्ट्र, ताऊ जी पिता के बड़े भाई नहीं हैं, ताई भी नहीं है, रोने लग गए। हमको छोड़ गए क्योंकि हमने कौरवों को मारा, उनके बेटों की हत्या किया। रोने लग गए। उसी समय नारद जी आए। बोले, क्यों रो रहे हो। बोले, हमारे ताऊ हमको छोड़ के चले गए। और कौन उनकी रक्षा करेगा, अंधे की। अंधे अंधी गए हैं,
कौन रक्षा करेगा? तो नारद जी ने एक श्लोक कहा है, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक। युधिष्ठिर, हर आदमी का जो शरीर है काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुणों के अधीन है। कथम अन्यांश गोपाय सर्पग्रस्तो यथा परम। सर्प के मुंह में मेढक है, सर्प मेढक को निगल रहा है, और मेढक क्या किसी को बचा सकता है? हम लोग स्वयं काल के अधीन हैं। क्या स्त्री बचा लेगी हमको? क्या मां बाप बचा लेंगे? क्या पिता बचा लेगा? कोई संसार में बचाने वाला नहीं है तो केवल एक कृष्ण है। तुम दुख मत करो। नारद जी बोले, वो भगवान की शरण में गए हैं। जो भगवान की शरण में गया उसकी चिंता नहीं करो, नहीं करो। उसकी चिंता तो प्रभु करेंगे। तो इसलिए जीव का स्वभाव है चिंता करना, भय करना। यह आदत नहीं जाती है। यह अगर आदत चली जाए तो भगवान की शरणागति मिल जाए। इसलिए भगवान बोले, उस पौंड्र नामक असुर को मारने के लिए मैं चला गया, जो महामत्स्य का रूप धारण किया था। उसको मैंने मारा और हंस मुनि की रक्षा किया, जो 60 करोड़ वर्ष से तप कर रहे थे। 60 करोड़ वर्ष तक कैसे जिए? ये भजन से आयु बढ़ती है। याद रखो, भोग से आयु घटती है और भजन से बढ़ती है। कुछ लोग समझते हैं कि भजन करो, भले भोग भोगो, भोग का पाप भजन से नष्ट हो जाएगा। यह धोखा है। ऐसे जो बहुत से लोग कहते हैं कोई संत बनता है, कोई भक्त बनता है, ये सब गलत बातें हैं। सच बात क्या है? देखो, ध्रुव जी को भगवान मिले थे। 5 वर्ष के थे ध्रुव जी, और भगवान ने उनको फिर से कहा, ध्रुव तुम ही राज्य करो, राजा बनो, फिर पीछे तुम हमारे पास आओगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया है। भगवान के दर्शन पाने के बाद 63 वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम, पृथ्वी का राज किया। और कैसे किया? ऐसे नहीं कि मौज मारें। भोगई पुण्य क्षयम कुर्यम अभोगई अशुभ क्षयम। भोजन करना ये भोग है, उससे पुण्य नष्ट होता है। भोग से पुण्य का नाश होता है। अभोग, भोग को छोड़ने से पाप का नाश होता है। साक्षात भगवान के मिलने के बाद भी उन्होंने दिखाया सबको, हम सबको शिक्षा दिया कि भोगों को त्याग करो, भोगों के त्याग से तुम्हारा कल्याण होगा। ये मत सोचो हमको भगवान मिल गए हैं, हम बड़े महात्मा हैं, बड़े महापुरुष हैं। ये सब गलत बातें हैं। ध्रुव जी ने ये करके दिखाया।
प्रहलाद जी ने करके दिखाया। ये सब बातें जो महापुरुषों ने किया है, ये लोग शिक्षा के लिए किया है। भगवान ने कहा है, लोक संग्रह में वापी कर्म कर तुम यहां हसी। संत महात्मा महापुरुष लोग लोक संग्रह के लिए करते हैं कर्म। लोक संग्रह क्या होता है? लोग सीखे। कर्मणा वह संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी कर्म कर तुम यहां हसी। हम लोगों को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, मनमाना कर्म नहीं करना चाहिए। संसार जिससे सीखे, ऐसा ही जो महात्मा महापुरुष होता है कर्म करता है। तो यहां नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम इनकी चिंता छोड़ दो, भगवान की शरण में गए हैं, उनका योगक्षेम भगवान धारण करेंगे। युधिष्ठिर लौट गए। तो ये भगवान ने रक्षा किया, पौंड को मार करके हंस मुनि की। और ठाकुर जी बोले, उसके बाद मैं कुछ देर तक शेषशैया पर विश्राम करता रहा। इस बात को सुनकर के गोपियों ने कहा, क्षीराब्धौ शेष पर्यंके यद्रूपम च त्वया धृतम तद्रूप दर्शनम देहि यदि प्रीतोसि माधव। हे माधव, तुम जिस रूप से शेष शैया पर सोते हो, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों को दबाती हैं, हमको वही दर्शन दो। ठाकुर जी सब इच्छा ब्रजवासियों की पूरी करते हैं। जो उन्होंने कहा, जैसे अभी नंदनवन रास्ते में पड़ा था, वहां ब्रजवासियों ने स्वर्ग देखने की इच्छा किया था। भगवान ने नंदनवन में ही स्वर्ग बना दिया। न स्वर्ग में तो मनुष्य मरने के बाद जाता है, लेकिन ये नियम तोड़ दिया उन्होंने ब्रजवासियों के लिए। और उसका तुम लोगों ने दर्शन किया, नंदनवन का। अंत में एक मंत्र और है, उसको बोल लो। लक्ष्मी कुंड है। कमला के स्नान करने से वो पीला हो गया पानी, उस कुंड को हम नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ो। कमलास्नपनोद्भूत कमलास्पनोद्भूत कमलास्नपनोभूत कमलास्पनोद्भूत पीतांब सलिलायते पीताम्बसलिलायते पीतांब सलिलायते पीताम्बसलिलायते नमः कैवल्यनाथाय नमः कैवल्यनाथाय नमः कैवल्यनाथाय नमः कैवल्यनाथाय त्रैवर्ग फलदायिने त्रैवर्गफलदायिने त्रैवर्ग फलदायिने। त्रैवर्गफलदायिने ये
आज के यात्रा का सारांश हमने थोड़ा सा सुनाया। कल भी यात्रा यही रहेगी। सुपाने की कथा कल सुनाएंगे। कल आप लोग शायद कोसी गांव की परिक्रमा करेंगे। कोसी की भी कथा कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी तो आप कोसी के रास्ते में हैं। कल सुपाने की भी कथा और कोसी की भी कथा ये कल सुनाएंगे। जय श्री राधे। आपकी